हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र के बारे में। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ये काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके आरओ के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और लेखपाल और कई तरीके के जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम में अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार क्या क्या हैं, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ कॉर्नर में जाके सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को। तो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, हमें इन दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम पूरी इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। तो ये आज हमारा एक तरीके से पार्ट 1 होने वाला है, ये इसकी शुरुआत है। तो हम सबसे पहले जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है, यानी इकोनॉमिक्स क्या है। तो अर्थशास्त्र एक शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र को दर्शाता है जो कि आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों, उत्पादन, वित्त और आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करने में काफी सहायक होता है। क्लियर? अर्थशास्त्र क्या है? एक शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र है जो कि कई सारी गतिविधियों, संसाधनों, उत्पादन, वित्त यानी लाभ और हानि आदि प्रणालियों को समझने में काफी मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का उपयोग किया जा सके ताकि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जा सके। क्या है इसका मतलब? यानी जो राष्ट्र की हमारी स्थिति है, अगर ये कमजोर है तो उसको ठीक किया जाए, अगर ठीक है तो उसको और आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। तो ये हमने समझा अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था एक समाज या राष्ट्र की स्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समाज या राष्ट्र की स्थिति को दर्शाता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों का संगम है जो एक समृद्धि और समाज की उत्थान की दिशा में काम करता है। यानी एक तरीके से क्या है अर्थव्यवस्था? देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को पढ़ा जाता है। हम इसे एक तरीके से समझ सकते हैं, यानी एक परिवार होता है, परिवार को आगे बढ़ाना, पढ़ाना, लिखाना। तो ये किस तरीके की आ जाएगी व्यवस्था? ये हो जाएगी अर्थव्यवस्था बनाना। क्लियर? तब आपको समझ आ गया होगा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अर्थशास्त्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये हमारी, वैसे तो हमें केवल दो को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, माइक्रो और मैक्रो, लेकिन जो हमारी और भी अर्थव्यवस्था है हम लोग उनको पढ़ना भूल जाते हैं। तो मैंने आज इन सभी को कवर किया है। तो ये मुख्यतः हमारी कितने प्रकार की हैं? ये 5 प्रकार की हैं। पहली है माइक्रो अर्थशास्त्र, दूसरी है मैक्रो अर्थशास्त्र, तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, चौथी है विकास शास्त्र और पांचवी है आर्थिक संवादिकता। ठीक है? तो ये हम 5 प्रकार के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और इनको जानेंगे ये क्या होता है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन अर्थशास्त्र के प्रकार को। तो सबसे पहला है हमारा माइक्रो अर्थशास्त्र। तो माइक्रो अर्थशास्त्र क्या है? एक तरीके से हम समझ सकते हैं छोटा रूप, किसी भी चीज़ का छोटा रूप। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। तो इसमें व्यक्तियों और कंपनियों के स्तर पर आर्थिक निर्णय का अध्ययन होता है। इसमें व्यक्तिगत वित्त, उत्पादन, बाजार और उत्पादों के मूल्यों की व्यापक विश्लेषण किया जाता है। ये तो थी इसकी परिभाषा। अब हम अपनी भाषा में जानेंगे कि माइक्रो अर्थशास्त्र क्या है। तो माइक्रो अर्थशास्त्र का मतलब है किसी छोटे स्तर पर उसका अध्ययन करना। जैसे व्यक्ति अपने पर्सनल चीज़ों का, यदि किसी व्यक्ति का खुद का व्यापार है, उद्यम है, तो उसको अपने ही स्तर से अध्ययन करना, ये कहलाता है माइक्रो अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया होगा? इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं अपने परिवार को नियंत्रण करना। ये क्या है? एक माइक्रो अर्थशास्त्र, यानी एक छोटा रूप है अध्ययन करने का।
अब मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें समूह, राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन होता है। इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और मौद्रिक नीतियों का मूल्यांकन किया जाता है। तो अब इसको समझने का सीधा सीधा तरीका है, किसी राज्य, किसी देश या किसी अंतरराष्ट्रीय देश के बारे में अध्ययन करना, यानी किसी बड़े क्षेत्र को अध्ययन करना क्या कहलाता है? मैक्रो अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी राज्य एक बड़ा क्षेत्र है, राष्ट्र बड़ा क्षेत्र है, और किसी देश की अर्थव्यवस्था या को समझना क्या है? एक बड़ा क्षेत्र को समझना क्या कहलाता है? मैक्रो अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको माइक्रो अर्थशास्त्र क्या होता है और मैक्रो अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अब हम अपने पड़ोसी देश को ही समझें, जो पाकिस्तान या चीन को हम लेंगे, तो इनमें क्या है, हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध थोड़े खराब हैं। यदि हम इनके बीच को के जो व्यापार है या उनमें निवेश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा आर्थिक समन्वय भी बनेगा देश का, और व्यापार भी हमारा आगे बढ़ेगा। तो यानी किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना या विदेशी नीति को अपनाना क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला है विकास शास्त्र यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इसमें विकासशीलता, गरीबी निवारण और विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। विकासशीलता का मतलब क्या है? जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ समय पहले स्किल इंडिया का एक अभियान चलाया गया था। उसके अंतर्गत क्या था? देश को विकासशीलता पर ले जाना, जिस कारण जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिला, यानी कुछ तो उनकी गरीबी दूर हुई। तो इसको किस तरीके से लिया गया? विकास शास्त्र में यानी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में लिया गया। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब है आर्थिक संविधानिकता। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। तो इसमें आर्थिक सूचना और आंकड़ों का संवादिकता विश्लेषण किया जाता है, यानी जो भी हमारी सूचना है और देश में जो आंकड़े हैं, जो भी ऊपर नीचे आंकड़े होते हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। क्लियर? तब आपको पूरी अर्थशास्त्र के प्रकार समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः दो ही हैं हमारे, एक माइक्रो अर्थशास्त्र, दूसरा मैक्रो अर्थशास्त्र, लेकिन हमें इनको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में इन्हें भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो अब इसको जानेंगे ये क्या है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों की स्वामित्व और नियंत्रण व्यक्ति या निजी संसाधनों के हाथ में होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी राज्य का या किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, किसी व्यक्ति या किसी निजी संसाधन या निजी कंपनी का इसमें हाथ होता है, अन्य किसी सरकार का हाथ नहीं होता, जिस कारण देश को आगे बढ़ाया जाता है। इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, एक अंबानी है, मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ये उसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से देश मुख्यतः उदाहरण को हम समझ सकते हैं? अमेरिका, भारत और ब्रिटेन। क्लियर? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें व्यक्तियों या निजी संसाधनों का नियंत्रण हो, हाथ हो। क्लियर? अब बात करेंगे हम सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में, सोशलिज्म इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपत्ति और संसाधनों का सामाजिक संयंत्र होता है और इनका वितरण समाज के द्वारा होता है, यानी इसमें राज्य का हस्तक्षेप होता ही होता है। ठीक है, कैसे होता है? यदि हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कोई ज़मीन और भी कई चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है? राज्य को एक तरीके से टैक्स देना होता है।
तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप होता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे जैसे यूरोपीय देश, स्वीडन और चीन इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो उदाहरण भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर बनाई गई है। ठीक है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किन किन से मिलकर बनी है, तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामृद्धिक और सामाजिक तत्वों का संयोजन है। ये सामृद्धिक और सामाजिक वही है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन और वितरण में सहायक होते हैं। जैसा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, निजी मामले होते हैं यानी किसी व्यक्ति का हाथ होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य का हाथ होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है, इसमें निजी और सरकार दोनों का हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो भारत इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है। तो भारत में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है। पहली तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों अर्थव्यवस्था भारत में देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक रूप है। इसमें आयात और निर्यात में राज्यों का हस्तक्षेप कम होता है। जैसा कि मैंने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें निजी व्यक्ति का हाथ होता है, किसी राज्य, देश या सरकार का हाथ नहीं होता। ठीक है। तो इस कारण इसमें बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात होता है, और इसके क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात बड़ी मात्रा में हो उसे क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मुख्य उदाहरण क्या है, अमेरिका और सिंगापुर देश इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, क्लोज्ड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पर प्रतिबंध हो, जैसे उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया एक काफ़ी संवेदनशील देश है, क्योंकि उसमें उसके खुद के कानून चलते हैं, उसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था रखता है, यह एक बंद अर्थव्यवस्था रखता है। कहने का मतलब ये है वह व्यापार तो करता है लेकिन कुछ ही देशों के साथ उसका रिश्ता ठीक है, अन्यथा सभी देशों के साथ उसका रिश्ते खराब है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बंद अर्थव्यवस्था। अगली है हमारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संपत्ति सामूहिक रूप से संनियंत्रित होती है और समाज में सभी व्यक्तियों के बीच समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो अर्थव्यवस्था है इसमें पूरे समाज को एक साथ रखा जाता है, और पर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसको सहायता प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो देश हैं उसमें जो उदाहरण है, पहला है क्यूबा देश और दूसरा है सोवियत संघ, यानी जो यूरोप और रशिया वाले क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद है नई अर्थव्यवस्था, न्यू इकोनॉमी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये नहीं चली है, तो इसमें तकनीकी उन्नति और नई उत्पादनों की रचना को देखा जाता है, जैसे कि नए नए आविष्कार करना और स्पेस रिसर्च सेंटर पे काफ़ी ध्यान देना। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है नई अर्थव्यवस्था। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार, वित्त और अन्य आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसमें विभिन्न देशों के साथ व्यापार किया जाता है और व्यापार के साथ उसमें आर्थिक स्थिति को संभाला जाता है। तो ये थी हमारी अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं
और बात करेंगे हम अर्थशास्त्र के जनक के बारे में। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, सबसे पहले जो लेखक माने जाते हैं वे कौन है? चाणक्य। तो जो चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी थी वे सबसे पहले किसके ऊपर लिखी थी? राजनीतिक शास्त्र के ऊपर लिखी थी। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। और उन्होंने किस पर लिखी थी? राजनीतिक शास्त्र के ऊपर लिखी थी। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक शास्त्र के ऊपर चाणक्य द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। अब बात करें वर्तमान या कुछ समय पहले की, तो अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और ये कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। तो अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अब जानेंगे हम अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी हुई प्रमुख पुस्तकें और उनके ऑथर्स के बारे में। तो बुक्स एंड ऑथर्स को हम जानेंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशन याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्शल के द्वारा लिखी गई। फिर है दास कैपिटल, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। अगली है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जे एम किनेस के द्वारा लिखी गई। फिर है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सैमुअलसन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद है नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने इनको रखा था। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हमने जाना कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र के प्रकार क्या होते हैं, और अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं, और इसके लेखक कौन थे, और बुक्स क्या क्या है। तो मैंने इनको अच्छे से आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।